Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizen Justice Forum, Social, Legal and Financial Awareness Series. दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम में वित्तीय, कानूनी और सोशल सामाजिक सीरीज संकुला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है टोकन मनी। व्हाट इज टोकन मनी? ये क्या है? बयाना है, क्या है? Once a home buyer is interested in buying the house, flat, to finalize the deal between the home buyer and the seller, that is the developer, a formal process is initiated to conclude it legally. This starts with the buyer paying the seller a small portion of the transaction value to show his intentions are genuine. This payment in Indian real estate parlance is commonly known as token money. जैसे नॉर्थ में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये साइड, उसमें टोकन मनी के जगह पे बोलते हैं हमने बयाना दिया है। अभी जब ये बयाना आता है तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने एक कॉशन की साइन दिया है। बिफोर पेइंग द टोकन मनी आपको क्या क्या करना है? बैकग्राउंड चेक ऑफ द सेलर और द डेवलपर इज अ मस्ट। आपको अगर वो बिल्डर है तो उसका बैकग्राउंड चेक करना है। अभी तक उसने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कितने टाइम पे दिए हैं। अगर लेट दिए हैं 6-8 महीना, 12 महीना अगर लेट दिया है तो भी चलता है। लेकिन अगर उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और अभी तक किसी को डिलीवरी नहीं दी है 5-5, 10-10 साल से, तो वो बिल्डर से आपको दूर रहना है, चाहे कितनी भी लुभावनी ऑफर दे। चेक द अप्रूव्ड प्लान ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड नॉट द फ्लोर प्लान। यहां पे अगर आप स्लाइड में देखोगे तो मैंने फ्लोर प्लान पे अंडरलाइन किया है। जब आप बिल्डर की ऑफिस में जाते हो तो आपको वो लोग फ्लोर प्लान दिखाते हैं जिसमें एरिया ठीक से मेंशन नहीं होती है। इसके बजाय आप उनको कहिए कि मुझे कॉर्पोरेशन या पंचायत के अप्रूव्ड प्लान दिखाए जिसमें कॉर्पोरेशन की मोहर होगी और उसमें फ्लैट के एरिया और रूम के डायमेंशन सब आपको देखने भी मिलेंगे। चेक द कारपेट एरिया। रेरा के हिसाब से पहले आपको जो भी ऑफर करता है, तो आपके पास अभी स्मार्टफोन है, मोबाइल है, रेरा की वेबसाइट पे जाइए, उसको बोलिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है रेरा में, और उसमें उसने क्या कारपेट एरिया मेंशन किया है, और आपको जब वो फ्लोर प्लान दिखाता है उसमें क्या कारपेट एरिया मेंशन किया है, ये आपकी जवाबदारी बनती है टोकन देने के पहले। चेक द फ्लोर, फ्लैट नंबर एंड बिल्डिंग इन डिटेल्स। आप कोई भी फॉर्म ऐसे तरह से साइन मत कीजिए, वो फॉर्म पूरा फिलअप होना चाहिए, क्योंकि बिल्डर क्या करेगा, आपको 9 माला दिखाएगा और वो 9 माला वहां पे नहीं लिखा है उसने, एक बात मानो, और वो जब वो देखेगा कि 9 माले के सब फ्लैट बिक गए तो आपको 9 के जगह पे 7 माले का दे देगा। तो आपको आपका फ्लैट नंबर क्या है, कौन से फ्लोर पे है, कौन सी बिल्डिंग कौन सी विंग में है, ये सब नक्की करना है, और उसके बाद ही हमें सोचना है टोकन देना या नहीं देना। चेक द डेट ऑफ पोजेशन स्पेसिफाइड ऑन द रेरा वेबसाइट। सबसे पहले आप अपना मोबाइल उठाएंगे, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, उसमें उसने क्या डेट दिया है, और आपके साथ जब वो बात करता है तो आपको पोजेशन डेट क्या बताता है, क्योंकि इसमें अगर अंतर है और बाद में आप जब सेल एग्रीमेंट रजिस्टर करने जाओगे उसमें 2022 के जगह पे 2026 लिखा होगा, और आप साइन कर दोगे और फिर बोलेगे नहीं, जब मैं सेल ऑफिस में गया था तो मुझे 2024 की डेट दिखाई थी और अब एग्रीमेंट में लोग ने 2026 लिख दिए है। तो ये सब चीज टोकन देने के पहले ठोक बजा के हमें देखने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम इनके चुंगल में ना फंसे। ऑल ओरल प्रोमिसेस, यानी जो भी वो जुबानी बोलते हैं, जो भी हमें एश्योरेंस देते हैं, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिखित में आना चाहिए। लाइक एमिनिटीज जो है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, रिक्रिएशन एरिया, पार्किंग एक्सेट्रा, बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, यानी ये सब चीज आप पहले लिखित में उनसे लेंगे और उसके बाद आप वो टोकन मनी देंगे। Don't sign on the dotted line in hurry until all the details are filled in the form with pen and duly signed by the builder's authorized representative and vetted by your CA or legal expert
or your legal advisor or your advocate. अभी क्या होता है, जैसे मेरे फ्रेंड के साथ मीरा रोड में हुआ, वो इतने यानी इतना वो क्रिएट करते हैं एक प्रेशर कि आज अगर आप साइन कर देते हो तो आपको 2 लाख रुपए का हम डिस्काउंट देंगे, लेकिन 2 लाख का डिस्काउंट किस तरह से देते हो बताते नहीं है। पेंसिल से लिखते हैं फॉर्म के ऊपर, फिर आपकी साइन ले लेते हैं और आपको फॉर्म भी देते नहीं है, आपसे पैसा ले लेते हैं 51,000 रुपया गूगल पे करवा के, ये करवा के, और फिर वो फॉर्म वो लोग इरेजर से रब कर देते हैं। और आप सोचा है कि मैंने वो जो लिखा है और मैंने साइन किया है, आपके पास वो कॉपी भी नहीं रहती है। तो ये सब चीज वो जो भी दिखाई दे रहे हैं, कोई अर्जेंसी नहीं है हमें, वो कितनी भी अर्जेंसी क्रिएट करे। आपको ये कहना है कि भाई ये हमारे लीगल एडवाइजर से हम बताएंगे, हमारे एडवोकेट से बताएंगे, हमारे सीए से बताएंगे, ये सब तसल्ली करने के बाद हम कल आएंगे या तो अगले हफ्ते आएंगे और आपको टोकन मनी देंगे। 6 warning signals of a trap. The seller is in a hurry or showing extreme urgency in taking the token. The property prices are very low. अरे कोई चीज अगर समझो 1 करोड़ की है और आपको 60 लाख में दे रहा है, तो समझना कि इसमें कोई ना कोई चीज है, इसमें कोई ना कोई गोची है, मुंबई की लैंग्वेज में, या तो कोई ना कोई झोल है। तो इससे बच के रहिए। The seller is unwilling to show you the property documents and draft agreement. जब वो सेलर आपको उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाता है, आपके साथ में ड्राफ्ट एग्रीमेंट शेयर नहीं करता है, तो आपको ये सौदे से बच के रहना है। द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन अनरेगुलेटेड एरियाज एंड नॉट रजिस्टर्ड विद रेरा। अगर वो आउटस्कर्ट्स में है, कहीं दूर है, रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पे कॉर्पोरेशन नहीं है, तो ये सब प्रॉपर्टी को आपको अवॉइड करना है। एक्सक्यूजेज ऑफ अवॉइडिंग द साइट विजिट। अगर मैं सेल्स ऑफिस में बैठा हूं और साइट कहीं और है और हम बोलते हैं कि हमें साइट विजिट करना है, हम तसल्ली करने के बाद टोकन देगा, और वो कोई ना कोई बहानेबाजी करता है, कोई ना कोई रीजन देता है, तो समझ लेना कि ये प्रोजेक्ट के अंदर कुछ वो गोची कर रहा है। कंडीशनल टोकन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। The token given and received on terms and condition is called a conditional token. मैं मेरे जितने भी दोस्तों हैं उनको यही सलाह देता हूं कि आपको कंडीशनल टोकन देना है। उसके फायदे क्या है? When a buyer decides to acquire a certain property, they offer a small amount ranging from 25,000 to 1 lakh. For some reason, the deal falls through. There is no penalty and the same amount is returned to the buyer. जैसे मैं एक टर्म्स कंडीशन बनाता हूं कि भाई कोई भी रीजन से अगर ये डील हमारी नहीं होती है तो आप हमारा टोकन हमें रिटर्न करोगे, रिफंड नहीं करोगे, हमारा रिटर्न करोगे, जो भी हमने बयाना दिया है वो हमें वापस दोगे। उसके कई कारण है। If bank refuses a loan on the project of certain developers, कभी बैंक ने रिफ्यूज कर दिया कि ये डेवलपर ब्लैक लिस्टेड है, हम इनको लोन नहीं दे सकते हैं, तो आपको आपका टोकन रिटर्न होना चाहिए। After paying the conditional token amount, the buyer then verifies the ownership of the property by due diligence from legal expert or the respective housing society to make sure the seller is the actual owner. ये बहुत ही जरूरी है। हम टोकन में लिखेंगे कि हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेंगे, आप रियल में एक्चुअल सेलर है या एक्चुअल ओनर है। अगर हम फ्लैट अगर रीसेल में लेते हैं और वो सोसाइटी में है तो हम सोसाइटी से वेरीफाई करेंगे, और डेवलपर का है तो हम टाइटल सर्च कराएंगे। हमारे जो एडवोकेट्स है जो ये टाइटल सर्च करके देते हैं उनसे हम कराने के बाद अगर उसमें कोई कमी होती है और देर इज अ डिफेक्ट इन द टाइटल, यू विल रिटर्न द टोकन मनी। मैं रिफंड की बात नहीं करता हूं, यू विल रिटर्न द टोकन मनी। हाउ मच मनी हैज टू बी पेड एज टोकन अमाउंट? There are no fixed rules pertaining to the amount that the buyer has to pay to the seller as token money. The amount differs from case to case. A buyer pays a part of his down payment for the property as the token money in case he is buying the property from a developer.
A buyer can pay token amount ranging from 10,000 to 1 lakh depending upon the value of the unit. Can token money be returned? If for any reason like bank is refusing loan, expert legal opinion, or the buyer fails to complete the transaction, the seller would forfeit the token money in normal circumstances. Normally, जब हम टोकन देते हैं और कोई कारण से हम वो डील को फुलफिल नहीं करते हैं, तो हमारा जो टोकन है वो फॉरफिट हो जाता है, सेलर हमें देता नहीं है. लेकिन अगर हमारे पास कंडीशनल टोकन है तो वो हमें रिटर्न होगा. मैं रिफंड वर्ड यूज नहीं करता हूं, वो रिटर्न होगा. Unless the parties have made a conditional token by way of notarized agreement or MOU stating otherwise, the token amount is usually paid by the buyer to the seller directly after the verbal commitment. At this stage, most buyers fail to pay attention to the paperwork since it seems like unwanted hassles. However, we suggest a notarized document or a MOU would come handy as a proof that the token money has paid to the seller and also lay the ground rules for the purchase. Normally, मैं मेरे दोस्तों को या मेरे क्लाइंट को यह सलाह देता हूं कि बिल्डर जो भी ऑफर देता है उसको बोलो कि आप राइटिंग में देवे, वर्बली कुछ भी नहीं. He has to send a mail or give an hard copy कि these are the things we are offering and this is the token amount and the token amount will be returned in case of so and so. If the bank refuses to give loan or they are whatever the verbal promises, जो भी वो लोग अश्योरेंस देते हैं वो हमें नहीं दिखता है और हम सेटिस्फाई नहीं है, तो टोकन मनी हमको वापिस देने में आएगा. इट विल बी रिटर्न टू अस. ले द ग्राउंड रूल्स फॉर द परचेस, यानी हमें रूल बनाना है. जैसा हम अगर फुटबॉल की मैच खेलने जाते हैं तो फुटबॉल के मैच के रूल्स रहते हैं. यहाँ पे हम फ्लैट खरीदने जाते हैं तो हमें हमारे रूल्स बनाना है, ना बिल्डर के रूल्स के हिसाब से चलना है. आज द सेलर टू गिव हिज ऑफर इन राइटिंग. जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी बिल्डर या सेलर जो भी है उसको बोलना, भाई आप जो भी ऑफर दे रहे हो वो हमें लिखित दीजिए. गो थ्रू द ऑफर लेटर थॉरली, टेक एडवाइस ऑफ CA, लीगल एक्सपर्ट और लॉयर और डू योर ड्यू डिलीजेंस. आप सलाह लीजिए. हम क्या करते हैं, करोड़ों रुपए का फ्लैट लेते हैं लेकिन 5-10 हजार CA की या एडवोकेट की या लीगल एक्सपर्ट की फीस देने से कतराते. तो हम क्या बंदे, वी बिकम पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश. करोड़ों रुपया हम बिल्डर को देने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उसके डॉक्यूमेंट बरोबर है कि नहीं उसके लिए हम कोई लीगल एक्सपर्ट को फीस देने के लिए तैयार नहीं होते और उसके लिए हम ट्रैप में फंस जाते हैं. ले डाउन द कंडीशन फॉर रिटर्न ऑफ द टोकन अमाउंट बिफोर पार्टिंग योर हार्ड अर्न मनी. यानी हमें रूल में ये बनाना है कि आप हमारा टोकन मनी रिटर्न करोगे. हमें वर्ड रिफंड यूज नहीं करना है, रिटर्न बिफोर पार्टिंग योर हार्ड अर्न मनी. यानी ये पहला हमारा रूल रहेगा कि कोई भी रीजन, कोई भी कारण के हिसाब से अगर हमारा ये डील नहीं होता है तो आप हमारा टोकन मनी रिटर्न करोगे. गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक टाइटल, approved plans, carpet area, rate, annexure of all the common amenities shown on the brochure or video and reduce in writing. यानी वो जो भी कहते हैं कि हम यहाँ पे स्विमिंग पूल देंगे, यहाँ पे क्लब हाउस देंगे, ये देंगे, भाई ये सब तो हमें लिख के दे फिर हम टोकन देंगे. कोई भी वर्बल प्रॉमिस जब तक वो लिख के नहीं देता है, कोई भी वर्बल एश्योरेंस पे हमें नहीं चलना है. वो जो भी बोलता है भाई आप हमें लिखित में दीजिए तब हम टोकन में देंगे. हम पैसे दे रहे, हम क्यों उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलेंगे? अगर हम सेटिस्फाई नहीं है, अंदर से आवाज नहीं आ रही कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें उनको टोकन नहीं देना है. और टोकन देना है तो उसमें ये कंडीशन डालेंगे कि भाई ये हम वेरीफाई करेंगे और अगर ये वेरिफिकेशन पे हमको कुछ 19-20 लगा और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने बोल दिया ये डील सही नहीं है, हमारा टोकन मनी हमको वापस रिटर्न करना. पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन टोकन मनी: इंस्ट्रूमेंट, MOU और ऑफर लेटर. Details of buyer and seller include complete name, father's name, current address, and details of one of the government issued ID, that is proof of PAN card or Aadhaar card of buyer and seller both.
Property details, mention the complete schedule of the property. Payment details, mention mutually agreed upon consideration value. जो भी हमारी प्राइस तय है, कितने में 1 करोड़ में लेना है, 1.5 करोड़ में लेना है, 2 करोड़ में लेना है. And when it will be due from the buyer to the seller. For example, 1 lakh paid as a token, 11 lakh due at the time of agreement, balance 50 lakh to be paid as per the progress of the work. In case of bank loan, bank will release the amount as per the milestone achieved, which will be specified in the registered sale deed. यानी जब भी हम टोकन देते हैं तो एक MOU या ऑफर लेटर इस तरह से बनना चाहिए कि जिसके अंदर हर डिटेल उसके अंदर मेंशन होगी कि मैं 1 लाख रुपया टोकन दे रहा हूं, 11 लाख रुपया जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करूंगा तभी दूंगा, और जैसे जैसे स्लैब आपका काम चलते जाएगा, बढ़ते जाएगा, प्रोग्रेस होते जाएगा, इस तरह से हम पेमेंट रिलीज करेंगे. अगर बैंक लोन है तो बैंक लोन विल बी रिलीज एज पर द माइलस्टोन अचीव्ड. यानी उसने कुछ सोचा है, जब वो 2 माला बनाएगा तो बैंक अपना वेरीफाई करेगी आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट के, यस इसने 2 माले तक कंस्ट्रक्शन किया है तो इतना पैसा उसको रिलीज करना चाहिए. फिर दूसरे 2 माला बनाएंगे तो फिर 2 माला 4 माला का पैसा रिलीज होगा. इस तरह से जिस तरह से उसका काम आगे बढ़ता जाएगा और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट इश्यू होता जाएगा, बैंक इस तरह से वो अमाउंट रिलीज करते जाएगी. टाइमलाइन एंड वैलिडिटी. Assuming you are signing a MOU, then kindly mention the validity of the same. Also mention the timeline for payment schedule and other terms and conditions wherever required. टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल एग्रीमेंट, यानी एक समय हमें नक्की करना है कि भाई मैं ये तारीख को इतना पैसे दूंगा और ये तारीख को इतना सेल एग्रीमेंट के टाइम पे मैं इतना पैसा दूंगा, एंड दैट हैज टू एवरीथिंग हैज टू बी रिटन. Termination clause, very critical clause, especially in MOU. A buyer should mention specified condition under which the agreement can be terminated and corresponding refund clause. Also, if the agreement is terminated by seller, then what will be the monetary penalty and vice versa. In case of legal defect in property or home loan is rejected or similar ground, seller will refund the token money to the buyer. यानी ये सब कंडीशंस हमें टोकन मनी के इंस्ट्रूमेंट में डालना है, चाहे वो MO हो या ऑफर लेटर हो. जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं मिलती है हमें टोकन मनी नहीं देना है. पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन टोकन मनी इंस्ट्रूमेंट, MOU और ऑफर लेटर. द सेलर कैनॉट सेल टिल MOU or the agreement is in place. The probability of fraud is high when the seller accepts the token money from party A and sell property to party B. This clause is important especially if you are signing MOU. As it is not legally enforceable, you should mention a clause that seller cannot sell property till MOU is in force to avoid multiple sale of same unit. मुंबई में कई बिल्डर लोग आपसे बुकिंग ले लेते हैं, टोकन ले लेते हैं और ये फ्लैट दूसरे को दे देते हैं. ये मेरे भाई के साथ में भी हुआ है. मेरे भाई के साथ में तो इतना हुआ कि वो एक फ्लैट वो बिल्डर ने 3 लोगों को बेचा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी करवाया. तो ये सब चीज हमें टोकन में डालना चाहिए कि भाई हमारा पैसा अगर ऐसा कुछ हुआ तो इट शुड बी रिफंडेड विथ इंटरेस्ट. कभी क्या होता है कि बायर ने टोकन दिया और बायर की डेथ हो जाती है या सेलर की डेथ हो जाती है. इफ गॉड फॉरबिड्स एंड समथिंग हैपेंस टू द बायर और द सेलर बिफोर क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी डील, इन दिस केस लीगल हेयर्स ऑफ बायर एंड सेलर शुड हैव सेम राइट्स as that of a buyer or a seller. Either token money will be returned or deal will be closed by legal heirs. This clause is important if time gap between signing of MOU and the sale date is more than 1 month. अगर 1 महीने से आपका MOU और फाइनल सेल डीड रजिस्टर करने में अगर 1 महीने से ज्यादा का समय है तो ये क्लॉज डालना बहुत जरूरी है. Witnesses,
It is critical to get signature of at least 2 witnesses on payment received MOU. In many cases, the buyer and seller sign agreement mutually without any witnesses. In case of a dispute, it is difficult to prove the authenticity of the MOU. यानी आप जो भी ये MOU बनाते हो, इसमें 2 विटनेस का रहना बहुत जरूरी है. Cash component. Last but not the least, token money should never be paid in cash. Token money कभी भी कैश में मत दीजिए. It is a crime. It is suicidal even if the seller is known person. I never suggest or recommend any cash dealing in the property transaction. आपके प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में भले आपको टैक्स भरना पड़े, लेकिन एवरीथिंग हैज टू बी डन इन ब्लैक एंड व्हाइट. सिर्फ आप चेक पेमेंट करोगे, कैश में कोई डील नहीं करोगे. थैंक यू. ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ईमेल है, ये हमारे फेसबुक का पेज है, ये ट्विटर है, ये हमारा ब्लॉग है और ये सिटीजन जस्टिस फोरम की वेबसाइट है. आप सब लोग का धन्यवाद जो आपने ये वीडियो देखा. अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ये वीडियो आपको दिखेगा.